युद्ध अधिकतर शांति के नाम पर लड़े जाते हैं और कितने ही लोग धर्म के नाम पर मारे जाते हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। ये तथ्य हमें कुछ आवश्यक प्रश्नों को सोचने के लिए मजबूर करता है, जैसे ये धर्म नामक अवधारणा आखिर है क्या, हमारे पास ये कहां से आई है और क्या वास्तव में हमें इसकी आवश्यकता है। चाहे हम धर्म के प्रति सचेत हों या ना हों, मानव जाति को हैरान करने वाले मूलभूत प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। पहला, मैं कौन हूं? दूसरा, अपने जन्म से पूर्व हम कहां थे? तीसरा, मृत्यु के बाद हम कहां जाते हैं? विद्वानों ने कहा है कि यदि मृत्यु नहीं होती तो कोई धर्म भी नहीं होता। शायद ये मृत्यु का भय ही है जो हमें धर्म का आश्रय लेने और अज्ञात से छिपने के लिए प्रेरित करता है। धर्म को सामान्यतः विश्वास प्रणाली कहा जाता है, जो इन सभी मूलभूत प्रश्नों, विशेष रूप से मृत्यु से संबंधित, के उत्तर प्रदान करती है। तो क्या इस संसार के सभी धर्म समान हैं? दुनिया के धर्मों में उनकी उत्पत्ति और शिक्षाओं से संबंधित समानताएं भी हैं और असमानताएं भी। विश्व के धर्मों को उनके अद्वितीय दर्शन, दृष्टिकोण और संरचना के आधार पर दो मौलिक प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, पश्चिमी धर्म और पूर्वी धर्म। आइए जानें कि इन दो प्रकारों के बीच मूलभूत अंतर है क्या। एक ओर पश्चिमी धर्म जैसे यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसा धर्म निम्न 3 स्तरों पर संरचित हैं। पहला, केवल अपने एक ईश्वर के प्रति आस्था रखने की एक विश्वास प्रणाली। दूसरा, विश्वास प्रणाली से निकलने वाले धार्मिक अनुष्ठान। तीसरा, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के लिए नियम या आदेश। दूसरी ओर हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और यहां तक कि ताओवाद जैसे पूर्वी धर्मों को बिल्कुल अलग तरीके से 3 स्तरों पर संरचित किया जाता है। पहला, जीवन की विभिन्न ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान। दूसरा, अपनी समझ के आधार पर लोगों के बीच नैतिकता के नियमों को स्थापित करने के लिए कई शास्त्र और जीवन कथाएं। तीसरा, मैं कौन हूं के मूल प्रश्न के उत्तर की खोज में अपने जीवन का निवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों की सहायता के लिए कई आध्यात्मिक ग्रंथ और परंपराएं। ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है। फिर धर्म से इतनी हिंसा और खून खराबा क्यों जुड़ा है? हिंसा का कारण स्वयं धर्म नहीं है, बल्कि कुछ विश्वासियों का आग्रह है कि केवल उनका धर्म सत्य है और अन्य सभी धर्म असत्य हैं। तो आइए विश्लेषण करते हैं कि आखिर ऐसा आग्रह क्यों होता है कि केवल अपना धर्म ही सत्य है। शायद क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में पहले ही स्तर यानी धन और शक्ति की प्राप्ति पर अटके हुए हैं और जीवन के मूलभूत प्रश्नों में कोई रुचि नहीं रखते। परिणाम स्वरूप हमारे धर्म, जो हमारे जीवन के मार्ग को प्रकाशित कर सकते हैं, हम में से अधिकांश के लिए दुर्भाग्यवश केवल भौतिक लाभ हासिल करने और दुखों को बढ़ाने का एक और बहाना बनकर रह जाते हैं।